तनोतुना सदाशिवम। प्रकृति इतनी जल्दी जवाब दे देगी इसका अनुमान शायद ही किसी को रहा हो। अभी कुछ समय पहले बिहार से गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस के ढोल गवाण शूद्र पशनारी सकल ताड़ना के अधिकारी इसके विरुद्ध एक आवाज़ उठाई थी प्रोफेसर रामचंद्र यादव जी ने, जो बिहार के शिक्षा मंत्री थे। अब हैं कि नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन वो शिक्षा मंत्री थे। फिर उनका अनुसरण किया स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने, और उस पर ये मांग उठाई गई थी कि भाई ये चौपाई जो है वो महिलाओं का असम्मान करती है, शूद्रों का असम्मान करती है, और इसे रामचरितमानस से निकाल दिया जाए। अभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। समस्तीपुर जिला बिहार में एक कश्यप परिवार की ननद और भौजाई ने आपस में विवाह कर लिया। ननद से ही प्यार हो गया? जी जी। कब हुआ प्यार? 5 साल हो गया। महिला और दूसरी महिला आपस में संबंध कैसे बनाएगी? कि एक ननद और भाभी का अटूट प्यार शादी के रिश्ते में बदल गया है, जो कि सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बना हुआ। अब वो भौजाई जो है वो सन 2013 में उसकी शादी हुई और उसके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। फिर अपनी ननद के साथ ही उसका प्रेम हो गया और फिर उसने विवाह कर लिया। अब चूंकि समलैंगिक विवाह के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया, तो संवैधानिक रूप से और कानूनी रूप से ये विवाह अनुचित नहीं है। बस इतना करना पड़ेगा कि भाई वो जो भाभी है उसे अपने पति को तलाक दे देना है। तो अभी आप कोर्ट में शादी करने आए? जी हो गया, कोर्ट से काम हो गया। अब जो फिर से नया विवाद कुछ हो गया आप लोगों के बीच में? आप लोगों ने देखिए, बच्चा हम दोनों मिलकर पैदा किए हैं, तो हम दोनों मिलकर परवरिश करेंगे, नहीं करेंगे? हम दोनों मतलब आप और आपके पति? हाँ जी। तो हम दोनों मिलकर किए हैं, तो दोनों का अधिकार है जो परवरिश करेंगे। हाँ हाँ। अच्छा, फिर वो अभी तक उसका स्टेटस क्या है वो मुझे ठीक से मालूम नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पर सारी खबरें क्रमबद्ध रूप से सही होती हों मैं कह नहीं सकता। लेकिन ये भी पता लगा कुछ एक वीडियो के माध्यम से कि भाई ये प्रोपेगेंडा जो है पैसा कमाने के उद्देश्य से किया गया, जो कि वीडियो से जो भी अर्निंग होना देने से एकदम से मना कर। अनुमंडल में अब भाभी और ननद की बात पूरे चर्चा का विषय बना है। इंटरव्यू दे रही है, इतना तुम बड़का बन गई हो, हमारा साहब के इंटरव्यू नहीं देगी। तू इंटरव्यू लेंगे, आज हम इंटरव्यू लेने के लिए मेरा पत्रकार लोग यहाँ से आया हुआ, पत्रकार लोग का इंटरव्यू नहीं देगा, और हमारा देखा तो घर घुरा लिया। इतना हम बुर्बक हैं। और फिर जिसने वीडियो को वायरल किया वो कुछ अपना कह रहा था कि भाई अब वो पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, ये वो कई एक बातें चल रही हैं। कहाँ चल गई? हमारा देखा कहाँ चल गई? बोलिए, इस तरीके से क्या ट्रीटमेंट है? ना मैडम, हमारा देखिए कहाँ भागे मैडम, आप बताइए। हम रोसड़ा का आदमी है ना, हम रोसड़ा का आदमी है ना। तो हमारा मतलब सिर्फ इतना कहना है कि भाई शादी तो हुई है, अब चाहे वो झूठी शादी हुई हो चाहे वास्तविक शादी हुई हो। तो अगर वो झूठी शादी हुई है, सिर्फ धन कमाने के लिए ये प्रोपेगेंडा किया गया है, तो भाई ये तो नीचता की हद है, निर्लज्जता की हद है। क्या उन लोगों को जो प्रोफेसर रामचंद्र यादव के साथ खड़े थे, या फिर जो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़े थे, या जो अभी तक खड़े हैं प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जैसे युग चिंतक लोग, तो उन्हें तो सिर्फ यही बताना है कि भाई ये कश्यप परिवार है, शूद्र लोग हैं। दूसरी बात, ये स्त्रियां हैं दोनों। यदि इसके पति ने इसके ऊपर जम का डंडा चलाया होता तो ठीक होता, या जो अभी हो रहा है ये ठीक है। मैं उन लोगों को भी यहाँ पर संज्ञान में लेना चाहता हूँ जो लोग कहते हैं कि नहीं, ताड़ना का अर्थ मारना होता ही नहीं। तो बहुत सारे धर्माचार्य लोग ये बात इस भय से कहते हैं कि शायद ये बहुजन समाज हमसे नाराज ना हो जाए। और मैंने कहा था नहीं, ताड़ना का मतलब आघात करना ही होता है, मारना ही होता है। और अब हमें जरा ये समझाओ कि क्या इनके ऊपर डंडा नहीं चलना चाहिए था? अच्छा, क्यों नहीं चल सकता? चल इसलिए नहीं सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है कि भाई समलैंगिक शादियां हो सकती हैं।
अब समलैंगिक शादियां तो हो सकती हैं, उसका एक संवैधानिक तरीका भी है कि भाई वो औरत कह रही है कि भैया हम बच्चे तो हमने पैदा किए हैं दोनों लोगों ने मिलकर, तो तलाक तो दे देंगे लेकिन बच्चों को पालने का वो हर्जा खर्चा दे। अब उस बेचारे पति के हाथ यदि गोस्वामी जी की राह पर चला होता तो इस झंझट में न पड़ता। लेकिन अब मुश्किल ये है कि वो पत्नी भी हाथ से गई, बहन भी हाथ से गई, और जो समाज में थुक्का फजीहत होगी सो तो होगी। उसके बाद अभी पेंच ये फंसेगा कि इन बच्चों को पालन पोषण कौन करेगा। उन दो छोटे छोटे मासूम बच्चों का क्या दोष? क्या इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट देगा? क्या जस्टिस दीपक मिश्रा, सीजेआई जो इस समय है चंद्रचूड़ जी, यदि इनके घर में भी यही महान कार्य हुआ होता तो ये माननीय लोग क्या करते? तो अब प्रश्न ये नहीं है कि क्या ठीक है क्या गलत है। रामचरितमानस की एक चौपाई को प्रकाशन से निकाल देना बड़ा आसान है, लेकिन ये जो व्यावहारिक सत्य गोस्वामी जी ने आज के सैकड़ों साल पहले लिख दिया था, क्या रामचरितमानस घर घर पढ़ाई जानी चाहिए कि नहीं, ये बड़ा प्रश्न है। और प्रोफेसर रामचंद्र यादव क्या कहना चाहते हैं? उन बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेदारी प्रोफेसर रामचंद्र यादव लेंगे। ये जो पढ़ा लिखा समाज पत्रकार वहाँ वर्ग घूम रहा है, काश से शिक्षित ना होता तो ये बात दब जाती। सुप्रीम कोर्ट का तर्क था इस मामले में कि भाई समाज में ये विकृति ऑलरेडी रहती है, हम इसे छुपा कर रखते हैं। हाँ, मनु ने इसीलिए कहा था कि विकृतियों से मुक्त समाज नहीं हो सकता, लेकिन वो विकृतियां अगर संवैधानिक हो जाएंगी तो समाज का ये दुष्परिणाम सामने आएगा कि भाई शादी कर ली दो लड़कियों ने, ये तो उनकी मर्जी है, ये प्रश्न नहीं है, ये समस्या नहीं है। समस्या तो ये है कि अब वो पति क्या करे, वो दो मासूम बच्चे क्या करें, इनके लिए संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत अब माननीय लोग क्या व्यवस्था करेंगे। और ये बच्चे जब बड़े होंगे तो इनके दिमाग पर जो प्रभाव पड़ेगा इस घटना का, उसके लिए मानवाधिकार आयोग क्या अदालत से कुछ प्रश्न पूछने का साहस करेगा? और तब क्यों नहीं मनु का शासन ही ठीक था? यदि भारत में पुनः मनुस्मृति का शासन लागू हो जाए तो फिर से भारत विश्वगुरु हो सकता है, सोने की चिड़िया हो सकती है। ये सैद्धांतिक सत्य है। इसमें डर डर कर जो धर्माचार्य लोग अपनी बात कहते हैं, ऐसे धर्माचार्य भी धर्म के कलंकी लोग हैं जिन्हें ताड़ना के कई अर्थ करने हैं। नहीं, ताड़ना का अर्थ पहला तो आघात करना ही है। यदि ये ताड़ना से हट जाएंगे तो ये सिर्फ विनाश का कारण बनेंगे। इस परिवार की तरह ऐसी सैकड़ों घटनाएं समाज में हो रही हैं और ऐसी सैकड़ों घटनाओं का साक्षी व्यक्ति दर व्यक्ति है। रामचंद्र यादव, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जैसे लोग यदि ये पढ़े लिखे ना होते तो इस तरह समाज का ध्रुवीकरण नहीं होता, समाज में नैतिकता का इतना ह्रास नहीं होता। अब कोई कह सकता है कि क्या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जैसे समाजों में इस तरह की विकृतियां नहीं होती हैं? बिल्कुल होती हैं। शूद्र शब्द का अर्थ मनुस्मृति में या धर्मशास्त्रों में असंस्कारी व्यक्तियों के लिए कहा गया है, कोई जाति विशेष के लिए नहीं कहा गया। शूद्रों को तो जाति विशेष में आज की राजनीतिक व्यवस्था ने बांध दिया कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं। नहीं तो शास्त्र ने तो शूद्र का मतलब ही कहा था कि जो असंस्कार निष्ठ लोग हैं। ताड़ना का मतलब है कि भाई निगाह रखनी है, स्नेहपूर्वक आघात करना भी है। और यदि इस स्तर तक कोई स्त्री चली जाती है जिस स्तर पर यह समस्तीपुर का परिवार आ गया, तो फिर ताड़ना का मतलब इनके ऊपर जम के चमका चलाना है। जब से शास्त्रों का अर्थ का अनर्थ होने लगा तो समाज में विकृति आने लगी। अब इन विकृतियों का भोग हर आदमी भोगता है, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था के आगे मजबूर होता है। अब ये हर व्यक्ति का विवेक है कि वो सोचे। अब जिस गांव में इन लड़कियों ने ये कांड किया है, उस गांव के लोग भी तो आखिर विरोध में हैं।
काश रामचरितमानस घर घर फिर से पढ़ाई जाने लगे तो इस समस्या का कोई स्थायी समाधान निकल सकता है। लेकिन इस मार्ग में वो लोग कितनी बड़ी बाधा हैं जो लोग शूद्र को एक जाति विशेष में बांधकर दिखवाना चाहते हैं और उसके बाद सारा दोष मढ़ देते हैं ब्राह्मणों पर। तो इस तरह का दोष मढ़ देने से व्यावहारिक जीवन की सच्चाई तो नहीं बदल जाएगी। व्यावहारिक जीवन की सच्चाई यही है। तनोतना सदाशिवम।